रघु एक गरीब किसान है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है और दो प्यारी बेटियां, गुड़िया और मुन्नी। उसकी पत्नी सावित्री मेहनती और सहनशील महिला है। परिवार गरीबी से जूझ रहा होता है, लेकिन सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अरे धर्म पत्नी जी, आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं? आज तो लगती है बारिश होगी। अच्छा है, हम किसानों का सहारा है ये बारिश। धर्म पत्नी जी, मुझे जल्दी चाय दे दो, फिर मैं अपने खेत पर जाऊं। चाय भी मिलेगी और नाश्ता भी। देखो जी, खेत से आते वक्त सब्जी तोड़ लाना, घर में कुछ सब्जी नहीं है। चलो मैं भी अब खेत पर चलता हूँ। हे भगवान, इस बार बस बारिश अच्छी हो जाए। सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर रही थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर चमक रही थी। रामू रोज की तरह खेत की ओर चला आया। जैसे ही वह अपने खेत के कोने में पहुंचा जहां आम का एक बड़ा पेड़ खड़ा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें ऐसी पीड़ा थी कि रामू का दिल कांप गया। अरे ये कौन बच्चे को यहाँ छोड़ गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चलो मैं ही इस बालक अपने घर ले चलता हूँ। अरे ये किसका बच्चा ले आए आप? कौन है ये बालक? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इस बालक को कोई मेरे खेत में छोड़ गया। देखो जी, आप इसको लिटा दो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। जब छोटू घर आया तो पहले पहल दोनों बहनें थोड़ी घबराईं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटू उनकी दुनिया का हिस्सा बन गया। अब छोटू को आए हुए 6 से 7 महीने हो चुके थे। वो अब घुटनों के बल चलने लगा था, कभी किसी कोने में, कभी रसोई में। जो चीज मिलती वही उसका खिलौना बन जाती। रघु जब खेत से थकाहारा लौटता तो छोटू की बाहें उसकी तरफ उठ जाती। वो झट उसे गोद में उठा लेता। वह बच्चा जैसे रघु का दर्द चुरा लेता हो। एक दिन गांव में किसी ने ताना मारते हुए कहा, रघु क्यों किसी और का बोझ पाल रहा है? अपने खून का नहीं है वो। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खून से नहीं, दिल से बेटा है मेरा। अगर भगवान ने हमें दिया है तो शायद हमें ही उसकी जरूरत थी। शुरू में तो सब अच्छा चला, छोटू के आने से फिर धीमे धीमे सब बदलने लगा। पहले गाय की अचानक मौत हो गई। फिर कुछ ही हफ्तों में रघु की पत्नी भी बीमार पड़कर चल बसी। गांव के अंधविश्वासी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा शापित है। पहले गाय मरी, फिर माँ। रघु सदमे में चला गया। वो खुद भी कुछ महीनों बाद एक हादसे में मारा गया। अब 5 साल का छोटू पूरी तरह अकेला हो गया। गांव वाले उससे कतराने लगे। कोई उसके पास नहीं आता। हर कोई यही कहता, इससे दूर रहो, इसका साया भी अशुभ है। अकेलापन और जिम्मेदारी। अब घर का एकमात्र सहारा छोटू ही था। सुबह 4 बजे उठकर वह सबसे पहले मवेशियों को चारा देता, फिर बहनों को नहलाता, उनके बाल बनाता और उन्हें स्कूल भेजता। उसके बाद खुद अपने पुराने से स्कूल बैग को उठाकर स्कूल के लिए निकलता। लेकिन स्कूल से लौटते ही उसके पास आराम का समय नहीं होता। वह जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर सीधा खेत चला जाता। उनके पास 1 बीघा जमीन थी, जो अब उनके पेट पालने का जरिया थी। दिन ढलते ढलते वह हाफते हुए घर लौटता, फिर बहनों के लिए खाना बनाता, उन्हें पढ़ाता और फिर खुद अधूरी किताबें पलटता। गांव वालों की बातें। गांव वाले कभी दया दिखाते तो कभी ताने मारते। देखो तो बच्चे ही अब माँ बाप बन गए हैं।
कब तक चलेगा ये सब? छोटू और दोनों बहनें अब बिना माता पिता के ही बड़े हो चुके थे। जिंदगी की मुश्किलें अब पहले जैसी तीखी नहीं रही, मगर उनके निशान अब भी बाकी थे। हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ उन्होंने अपने हौसले से लड़ी थी। गांव के लोग कभी सहारा बने, कभी तमाशबीन, मगर इन तीनों ने कभी हार नहीं मानी। अब छोटू मजदूरी करता था और दोनों बहनें घर का काम संभालती थी। पहले जहां भूख और आंसू उनके साथी थे, अब वहां मेहनत और उम्मीद ने जगह ले ली थी। दीदी कभी तुम अपने लिए भी कुछ ले लिया करो, छोटू तुम्हारा भाई इतना भी गरीब नहीं है जो अपनी दीदी को कुछ दिला ना सके। अरे नहीं छोटू, जब जरूरी होती है तब ले लेती हूँ, जानती हूँ मेरा छोटू बड़ा ख्याल रखता अपनी बहनों का। जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी एक दिन अचानक से चाचा जी आते हैं। ये छोटू तो अनाथ है, अब इसको निकालो इस घर से, बहुत रह लिया ये इस घर में है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, तुम दोनों बहनें इस अनाथ को बाहर निकालो। इतना कहकर चाचा जी चले जाते हैं। छोटू बहुत दुखी होता है और दोनों बहनें भी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन जब चाचा जी आते बहाने साफ कह देते हैं, चाचा जी यह अनाथ नहीं हमारा भाई है, माता पिता के जाने के बाद किसी ने हमारा ध्यान रखा था, चले जाइए यहाँ से चाचा जी और कभी मत आइए यहाँ, हमारा भाई है और हमारा भाई ही रहेगा। चाचा जी मन को मार कर चले जाते हैं। अब बहनें और छोटू खुशी खुशी घर में रहते हैं।